हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। एक बार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से नाराज हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया जब वो गोकुल वृंदावन धाम में थे। तो राधा रानी उनसे कहती हैं कि तुमने इतने सारे राक्षसों का वध किया है, लेकिन आज तो तुमने एक बैल का वध किया है, तुम्हें बैल यानी गौ हत्या का पाप लगेगा। भगवान कृष्ण ने उस समय अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जो कि बैल का स्वरूप लेके आया था, और भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को मार दिया। तो राधा रानी उनसे नाराज हो जाती हैं और कहती है कि तुम इतने पाप कर रहे हो, इतने सारे राक्षसों को मार रहे हो, और आज तो तुमने एक बैल का वध किया, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तुम जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, हम लोग तुमसे बात नहीं करेंगे और हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। क्योंकि राधा रानी का हृदय तो बहुत कोमल है, बहुत निर्मल है, सबके प्रति प्रेम है उनके मन में। तो राधा रानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि किसी के साथ भी किसी तरह की हिंसा हो रही थी, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी को समझाने की कोशिश की कि राधे, ये तो एक राक्षस है, बैल नहीं। वो तो बैल का रूप लेके हम सब लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया था। अगर मैं उसको नहीं मारता तो ये राक्षस आप सबको नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने तो सबकी रक्षा करने के लिए उसका वध किया है। राधा रानी ने कहा, चाहे जो भी कुछ हो, ठीक है, अगर तुम्हें वध करना भी पड़ा उस राक्षस का, लेकिन क्योंकि वो बैल का स्वरूप लेके आया था, वो गौ हत्या कहलाई, तो तुम्हें प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बताओ मुझे कैसे प्रायश्चित करना है। तो राधा रानी बोली कि तुम्हें सारे तीर्थों में जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, और जब तुम सारे तीर्थों में जाके स्नान करके वापस आओगे, तभी तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार होगा। तो राधा रानी की ये बात सुन के भगवान कृष्ण बोले कि राधे, मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं जाने की जरूरत है। तो राधा रानी बोली, क्यों, तुम प्रायश्चित नहीं करना चाहते? अभी तो तुमने कहा कि तुम प्रायश्चित करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी पवित्र नदियों को यहीं पे बुला लेता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने सारी पवित्र नदियों का, होली रिवर्स का आवाहन किया, और नर्मदा के, कावेरी, गंगा, जमुना, सरस्वती, सारी की सारी जो पवित्र नदियां हैं, वही सारी एक साथ एकत्रित हो गई और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे सेवा मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें प्रायश्चित करना है, इसलिए वो सारी नदियां एकजुट हो गई और एक सुंदर तालाब वहां पे बन गया, जिसे बोलते हैं श्याम कुंड। जब राधा रानी ने ये देखा, और राधा रानी और उनकी सखियां ये देख के आश्चर्यचकित हो गईं। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बोले, देखो, मैं तो इस श्याम कुंड में नहा लिया हूँ, क्योंकि सारी पवित्र नदियों का जो जल है वो इसमें सम्मिलित है। मैं तो प्रायश्चित कर चुका हूँ, अब मैं एकदम पवित्र हो गया हूँ। लेकिन राधे, तुमने एक राक्षस का साथ दिया, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी प्रायश्चित करने की जरूरत है। तो राधा रानी बोली कि ठीक है, हम भी अपना कुंड बनाएंगे और उसमें स्नान करेंगे। तो राधा रानी ने और उनकी सखियों ने एक लंबी लाइन बनाई और यमुना जी का जल लेके आने लगी। यमुना जी से जल लेती और एक सखी से दूसरी सखी, दूसरी सखी से तीसरी सखी, ऐसी लंबी लाइन लगी। राधा रानी और उनकी सखियों ने कुंड बनाना शुरू किया। राधा रानी ने अपना कंगन उतारा और अपने कंगन से खोदा और बहुत ही सुंदर, एकदम प्रॉपर शेप में स्क्वायर एक सुंदर सा कुंड बनाया और उसमें जल डालने लगी। लेकिन जैसे ही वो जल डालती, वो जल सूख जाता। बार बार वो जल लाते डालते, लेकिन जल सूख जाता। आते आते इतनी देर हो जाती कि आधा जल गिर जाता, और जो थोड़ा सा जल बचता वो कुंड में जाते ही मिट्टी पी जाती। सो सारा जल सूख जाता, कुंड बन ही नहीं रहा था। तो राधा रानी और उनकी सखियां थोड़े समय बाद बहुत हताश हो गई, उदास हो गई, निराश होके बैठ गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि राधा रानी उदास हो गई हैं, तो उन्होंने सारी पवित्र नदियों को ये आदेश दिया कि जाके राधा रानी की मदद करें। तो सारी पवित्र नदियां श्रीमती राधा रानी के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोला कि उन्हें सेवा का मौका दें। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और उनको प्रणाम करके बोली कि कृपया करके मेरे कुंड में भी वास करिए। सारी पवित्र नदियां राधा रानी ने जो सुंदर सा कुंड बनाया था उसमें जाके सम्मिलित हो गई और उस कुंड का नाम पड़ा राधा कुंड।
तो सबसे पहले श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी के कुंड में स्नान किया, राधा रानी ने भी श्याम कुंड में स्नान किया और राधा और कृष्ण और सभी गोपियां और ग्वाल बाल बारी बारी से दोनों कुंडों में स्नान करने लगे। दोनों ही बहुत ही आनंदित थे। ये बहुत ही सुंदर और छोटी सी प्यारी सी लीला भगवान ने श्रीमती राधा रानी ने की, हम लोगों को इतना अद्भुत, इतना प्योर, इतना ट्रांसेंडेंटल कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड प्रदान करने के लिए। वो श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद है। अगर कोई भी जाके श्रीमती राधा रानी के कुंड में स्नान करता है, उसको भगवान का असीम प्रेम प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस राधा कुंड में स्नान करेगा वह मेरा बहुत प्रिय बन जाएगा। आज भी अगर आप वृंदावन धाम जाएंगे तो वहां पे आप राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन कर सकते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान के जाने के बाद विलुप्त हो गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण स्वयं हैं, श्री कृष्णा चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य, राधा कृष्ण से अलग नहीं है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। वो कलयुग में आकर उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को वापस ढूंढ निकाला। ये थी श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की छोटी सी लीला। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि राधा कुंड में जाओ और राधा कुंड में स्नान करो, ऐसा सब कहते हैं, वृंदावन में राधा कुंड बहुत मशहूर है, तो राधा कुंड की एक्चुअली में पीछे स्टोरी क्या है, लीला क्या हुई थी, पास टाइम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ। ऐसा कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पवित्र जगह है वो है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम से भी ज्यादा अगर कोई पवित्र जगह है वो है श्री मथुरा धाम, और मथुरा धाम से भी बढ़कर कुछ पवित्र है इस भूमि पर, वो है गोवर्धन। और गोवर्धन से भी पवित्र अगर कुछ है वो है श्रीमती राधा रानी का राधा कुंड। राधा कुंड से बढ़कर और कोई पवित्र स्थान नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। उससे मिलता है आपको श्री कृष्ण का, राधा रानी का असीम प्रेम। उसी के लिए तो हमने ये मनुष्य जन्म लिया है, ताकि हम मनुष्य जन्म को सक्सेसफुल बना सके भगवान का प्रेम पाकर और वापस भगवत धाम जाकर। तो अपनी आत्मा और परमात्मा का जो लॉस्ट कनेक्शन है उसको वापस रीएस्टैब्लिश करिए श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम करके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मिलता रहे भक्ति का ये डेली डोज मंडे टू फ्राइडे। हरे कृष्णा।